देखिए स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। हमारी पहली खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है। कुशीनगर में अंग्रेजी शराब की दुकान में लाखों की चोरी हो गई। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू गुरुवलिया के अंग्रेजी शराब की दुकान में 14 लाख की शराब की चोरी हो गई है। देर रात शराब की दुकान बंद होने के बाद ताला तोड़कर चोरों ने 14 लाख का माल उड़ा लिया। साथ ही 45 से 50 हजार रुपए की भी चोरों ने चोरी की। वहीं आपको बता दें कि अनुज्ञापी का आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। पुलिस के न आने पर उन्होंने 100 नंबर डायल किया। आपको बता दें कुशीनगर के अंग्रेजी शराब की दुकान में 14 लाख की शराब की चोरी हुई है। देर रात शराब की दुकान बंद होने के बाद ताला तोड़कर चोरों ने 14 लाख का माल उड़ाया। साथ ही 45 से 50 हजार रुपए की भी चोरी की। वहीं अनुज्ञापी का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस के न आने पर 100 नंबर डायल किया गया। हमारे भट्टी का गुरुवलिया अंग्रेजी शराब का ताला टूटा है, पूरा माल निकाल लिया गया है। पूरा माल निकालने के बाद जो कैश था वो भी दिन की पूरी बिक्री का कैश था, वो भी कैश भी निकाल ली गई है। 14 लाख रुपए का माल था। कितना लगभग नगद था? नगद मैक्सिमम 40 से 45 हजार रुपये के तारे वाले था। अच्छा, क्या आप सूचना दिए हैं पुलिस को? हाँ, सूचना दिया। अभी तक एसओ की गाड़ी नहीं आई। 100 पे कॉल किया, 100 की गाड़ी आई। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां रेल कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे एडीआरएम। रेल कार्यों का निरीक्षण करने एडीआरएम पहुंचे। साथ ही उन्होंने अंडरपास को लेकर ग्रामीणों से मुलाकात की भी थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन एडीआरएम अजय वैष्णव रेल कार्यों का निरीक्षण करने रेलवे स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें कि निरीक्षण के साथ साथ उन्होंने अंडरपास को लेकर भी ग्रामीणों से मुलाकात की। एडीआरएम ने कहा कि माला जंगल के अंडरपास मामले में मंत्रालय से आदेश दिया जाएगा। साथ ही एडीआरएम ने कहा कि मैलानी पीलीभीत रेल मार्ग पर पूरा जोर दिया जाएगा। साथ ही इसके विकास कार्यों में भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा इसीलिए आज निरीक्षण किया जा रहा है कि मैलानी पीलीभीत रेल मार्ग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये हम लोग का जो अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, हम उसी का निरीक्षण करने आए हैं। देख रहे हैं कि क्या प्रगति है और कोशिश हमारी है कि अमान परिवर्तन के काम जो है जल्दी कंप्लीट करा जाए, पूर्ण किए जाए, उसी लिए आए। अंडरपास को लेकर यहाँ पर आए दिन ग्रामीण विरोध करते हैं इस मामले अंडरपास को लेकर। सर ग्रामीण आए दिन सर विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं सर, उसके बाद उसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर क्या चीज़ सबसे अच्छी रहेगी रेल के लिए भी और बाकी लोग के लिए भी, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी सर कई सर ऐसे गांव हैं जहां से सर बच्चों के आने जाने का साधन सिर्फ ट्रेन ही है सर, उनकी सर पढ़ाई के लिए सर डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। तो कब तक सर ये चलने का अनुमान होगा? अभी अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, अभी इसमें कुछ समय लगेगा। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां आईजी रतनलाल 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 1 दिवसीय प्रवास पर आईजी रतनलाल छत्तीसगढ़ के मुंगेली पहुंचे। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी 1 दिवसीय प्रवास पर मुंगेली पहुंचे, जहां स्थानीय नगर के सर्किट हाउस में उन्हें सलामी दी गई। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक भी हुई। बैठक में बेहतर पुलिसिंग कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के थानों में पेंडिंग पड़े मामलों को जल्द सुलझाने के भी आदेश दिए गए। वहीं जिले में बढ़ते अवैध शराब के मामलों में विराम लगाने के लिए आईजी रतनलाल डांगी के द्वारा एक टीम तैयार करते हुए कार्रवाई करने को लेकर डीएसपी साधना सिंह को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रयास किए जाएंगे और संसाधनों की कमी को जल्द ही पूर्ण करने की भी बात बैठक में कही गई। 1 दिवसीय प्रयास पर आईजी रतनलाल डांगी मुंगेली पहुंचे। मुंगेली पहुंचकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक भी हुई। बैठक में बेहतर पुलिसिंग कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के थानों में पेंडिंग पड़े मामलों को जल्द सुलझाने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिले में बढ़ते अवैध शराब के मामलों पर भी विराम लगाने के लिए आईजी रतनलाल डांगी के द्वारा एक टीम तैयार करते हुए कार्रवाई करने को लेकर डीएसपी साधना सिंह को जिम्मेदारी दी गई।
साथ ही बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रयास किए जाएंगे और संसाधनों की कमी को जल्द ही पूर्ण करने की बात भी बैठक में कही गई। 1 जनवरी को बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पर ज्वाइन किया। उसके बाद में माननीय सीएम साहब का भी इस रेंज में दौरा था और उसके बाद हम सभी जिलों में जाकर के एक परिचयात्मक बैठक ले रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं। उनके जो मैदानी जो फीडबैक है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ले रहे हैं और हमारे जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत करके कि किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। और इसी तारतम्य में हमने आज मुंगेली में जो है विभागीय अधिकारी उनके साथ बैठक की है, समीक्षा की है और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी जो हमने मुलाकात की है, उनसे भी कुछ फीडबैक लिया, आप लोगों से भी बात किया। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग दें, लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और उनकी कोई भी जो समस्या है वो बेझिझक होकर के पुलिस के साथ शेयर कर सके और हम लोग उसका निराकरण। 1 जनवरी को छात्र संघ बिलासपुर के रेंज के पूर्व आईजी उपाध्यक्ष सहित 60 लोगों ने ली आम आदमी पार्टी की सदस्यता। खबर उत्तर प्रदेश के रामनगर से है। आम आदमी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ सहित 60 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। रामनगर में आम आदमी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाया है। आज मोहम्मद शाकिर पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ सहित 60 युवा शक्ति समेत 150 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। रामनगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत द्वारा आज ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में आम सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन दान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में और संचालन खुर्शीद आलम रईस, शाहनवाज, चांदनी मंजूद नैथानी, सुनीता रावत, महेंद्र आर्या, हुसैन तारा सहित 150 से अधिक लोगों ने आम आदमी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर नवीन नैथानी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर जोशी, संगठन मंत्री सुनीता रावत आदि लोगों ने संबोधित किया। आपको बता दें, इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में गरीबों की सरकार आम आदमी के खेत में काम कर रही है, 2022 में उत्तराखंड की जनता ने चाहा तो निश्चित रूप से यहां पर भी दिल्ली का विकास मॉडल दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ शराब और खनन से वसूली करके सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक का काम किया, लेकिन आम आदमी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। अगर आम आदमी की सरकार आई तो उत्तराखंड में भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाएगा, जिससे पलायन भी रुकेगा और लोगों में रोजगार के प्रति भी उम्मीद जगेगी। वहीं 2022 में आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि युवा बहुत अधिक रूप से पार्टी में जुड़ रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो कार्य हैं दिल्ली में करे गए हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश में हमारे वही कार्य दोहराए जाएं। इसका नेतृत्व हमारे आज शिशुपाल रावत जी कर रहे हैं। शिशुपाल रावत जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। केजरीवाल जी ने दायित्व सौंपा है कि प्रदेश में सारे कार्यक्रम को तरीके से करा जाए। यहाँ पर शिक्षा, बेरोजगार, विद्युत। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय केजरीवाल जी के दिल्ली के विकास मॉडल के काम है, उनसे प्रभावित होकर के उत्तराखंड में भी अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। और इसी क्रम में पूर्व छात्र संघ के जो उपाध्यक्ष रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी छवि रामनगर में है, आज जो है मोहम्मद शाकिर और उनके साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और जिसमें जो है कि सुनीता रावत जी हैं, मंजू नैथानी जी हैं, हुसैन तारा जी जो व्यापार मंडल की यहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ी हैं। पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर रैली निकाली। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां 26 जनवरी को लाल किले में तिरंगे के अपमान को लेकर पूर्व सैनिक और अर्धसैनिकों ने रैली निकाली। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर असामाजिक तत्वों ने जो आतंक मचाया, उसके बाद पूरे देश के अंदर असामाजिक तत्वों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। वहीं कोटद्वार में भी ऐसा ही गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। कोटद्वार में भूतपूर्व सैनिकों ने लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान हुआ, उसके विरोध में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उनका कहना था कि 26 जनवरी भारत के लोकतंत्र का महापर्व है।
उस दिन भारत की प्रभुसत्ता की निशानी लाल किले पर तिरंगे का अपमान होना भारत को शर्मसार कर देने वाला है। जिन लोगों द्वारा यह कृत्य किया गया है उन सभी के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। आन बान और शान के लिए हमारे सैनिक सरहदों पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कल परसों 26 जनवरी जिस दिन की गणतंत्र दिवस है, उस दिन वही उसी दिल्ली की हमारी जो भारत माँ की छाती है, छाती पर बैठकर जो तांडव किया, उसके विरोध में ये रैली है। हम ये मांग करें कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको जल्दी से जितनी जल्दी हो उनको कार्रवाई हो जानी चाहिए। आन बान और ससुराल वालों पर लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया। जी हां, खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां ससुराल वालों पर संतान न होने के कारण लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके में एक लड़की पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने थाने के बाहर खड़े होकर पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। परिवार वालों का कहना है कि हमने 5 साल पहले सोनू नाम के लड़के से हमारी बेटी की शादी की थी और शादी के बाद लड़की अपने ससुराल वालों को बच्चे का सुख नहीं दे सकी। हमारी बेटी किसी कारणवश मां नहीं बन सकी, जिसके कारण उसके ससुराल वाले उसे रोज चिढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि अपने ससुराल के पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। वहीं मृत लड़की ज्योति के ससुराल वालों का कहना है कि हम इस पूरी घटना के लिए दोषी नहीं हैं। हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। हमने कभी भी उनकी लड़की को परेशान नहीं किया। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने देखा कि मीडिया पुलिस थाने के बाहर पहुंच गई तो तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि जल्द ही एक जांच शुरू की जाएगी और आरोपियों को काबू करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਾਰਨ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ FIR ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਟ ਚੂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में जन जागरण रैली निकाली गई। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां श्री राम के जयकारों से खेतासराय की सड़कें और गलियां गुंजायमान हो गई। साथ ही राम भक्तों पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा भी की। खेतासराय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि जन समर्पण जन जागरण यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि जौनपुर के खेतासराय नगर में विश्व हिंदू परिषद व हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से पुरानी बाजार, संकट मोचन मंदिर, भारतीय विद्यापीठ होते हुए चौराहा तक भव्य यात्रा धर्म ध्वजा के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान नगरवासियों द्वारा राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। जगह जगह भगवान श्री राम जी की आरती की गई। साथ ही श्री राम के जयकारों से पूरा खेतासराय नगर गुंजायमान हो उठा। आपको बता दें कि इस भव्य शोभा यात्रा में अपार सनातनी जन समूह एकत्रित रहा।
छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार छेरछेरा को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक छेरछेरा त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक धरोहर छेरछेरा के त्योहार को ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस त्योहार का उद्देश्य किसान अपने खून पसीने की कमाई रबी की फसल को खेत खलिहानों से घर पर अपनी कोठी को डोली में रखते हैं। आज के दिन कोई किसान काम पर नहीं जाते हैं। यह छेरछेरा पर्व ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं गांव के बच्चे इकट्ठे होकर कई गुटों में बंटते हुए घर घर जाकर धान चावल रुपए पैसे की मांग इस अंदाज में करते हैं। छेरछेरा माई कोठी के धान हेरते हेरब और घर की महिलाएं सूप में धान लेकर सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट देती हैं। वहीं आज के दिन देवस्थल के कुंड में डुबकी लगाना या अन्नदान करना, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं कहा जाता है कि डुबकी लगाने और अन्नदान से काफी पुण्य मिलता है। वहीं आज बच्चे अपने खुशी का इजहार करते हुए छेरछेरा माई कोठी के धान हेरते हेरब ऐसे नारे लगाते हुए पूरा गांव में भ्रमण करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आदिवासी नृत्य कर्मा सुआ ददरिया का भी आयोजन किया जाता है। पदोन्नति नहीं मिलने से इच्छा मृत्यु की मांग की गई। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां पदोन्नति नहीं मिलने से एक वृत्ति ने इच्छा मृत्यु मांग की। पत्र में लिखा कि 10 सालों से जिले में फाइल लटका है। जिले में पदस्थ एक वृत्ति ने 10 सालों से फाइल लटका कर पदोन्नति नहीं दिए जाने पर जिले के कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विकासखंड सोनहत में भृत्य के पद में पदस्थ अनिल कुमार चौहान को 10 साल पहले पदोन्नति की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद आज तक पदोन्नति नहीं दिया गया। इन 10 सालों से अनिल कुमार लगातार जिले में पदोन्नति के लिए आवेदन पर आवेदन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनी जा रही। 10 साल तक उनकी ना सुनी जाने के बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि 10 सालों से जिलों में फाइल अटकी है, इच्छा मृत्यु की मांग की है। जिले के कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन इसके बावजूद उसकी पदोन्नति को रोक कर रखा गया है। वहीं अनिल कुमार का कहना है कि उनके समय के बाद में पदस्थ भृत्यों को भी पदोन्नति दे दिया गया है, लेकिन पैसे के अभाव होने की वजह से उसकी फाइल 10 साल से लटकी हुई है। इसी से क्षुब्ध होकर पीड़ित भृत्य ने कलेक्टर कोरिया से इच्छा मृत्यु की मांग की है और उसका कहना है कि इस दौरान अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि पदोन्नति नहीं मिलने से 10 सालों से जिले में फाइल अटकी है। कई कलेक्टरों की पदोन्नति दे दी गई है, लेकिन अभी 10 सालों से जिले में अटकी फाइल को पदोन्नति नहीं दी गई है। जिले में पदस्थ एक भृत्य ने 10 सालों से फाइल लटकाकर पदोन्नति नहीं दिए जाने पर जिले के कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विकासखंड सोनात में भृत्य के पद में पदस्थ अनिल कुमार चौहान को 10 साल पहले पदोन्नति की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद आज तक पदोन्नति नहीं दिया गया। वहीं अनिल कुमार का कहना है कि उनके समय के बाद में पदस्थ भृत्यों को भी पदोन्नति दे दिया गया, लेकिन पैसे का अभाव होने की वजह से उनकी फाइल 10 साल से लटकी हुई है। इसी से क्षुब्ध होकर पीड़ित भृत्य ने कलेक्टर कोरिया से इच्छा मृत्यु की मांग की है और उनका कहना है कि इस दौरान अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकिन एक चपरासी के साथ ऐसा व्यवहार स्थापना शाखा द्वारा किया जा रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ जब मेरे चपरासी होने का मेरा 25% जो हक शासन द्वारा हमको मिलता है, इस हक को नहीं दिया जा रहा है, तो आगे जनता पब्लिक के साथ
लिपिक बाबू क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मुझे प्रमोशन नहीं देते हैं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दें। मैं अपने तबीयत को लेकर बहुत परेशान हूँ। इस प्रमोशन के चलते सोच कर मेरे तबीयत और ख़राब होते जा रहा है। मैं चपरासी के पद पे मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।